बे तूरे सिनीन बलदिल अमीन ख़ातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना हुब्बुहुम ईमानुन व ज़िक्रुहुम इबादतुन लिज़्ज़ाकिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब हुवल हक़ बर मोहम्मद वल बैत मोहम्मद सलवात। साहिबान ईमान, क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं और आय करीमा का तर्जुमा अर्ज़ करूं, सबसे पहले ये मेरे ज़िम्मे दो तीन दुआएं हैं कि ये मोमिनीन ज़फ़र इकबाल बिरादर हैं, बिरादर परवेज़ इकबाल हैं, बिरादर मोहम्मद सिकंदर हैं, ये मरीज़ हैं। खुदावंद मुतआल बेतुफ़ैल मोहम्मद बैत मोहम्मद जनाब सय्यद साजिदीन की बीमारी के सदक़े में इनकी बीमारी को दूर फरमाए। ये मेरे बिरादर मुश्ताक सियाल साहब हैं, इनकी भी कोई दिली तमन्ना है, सेहत का मसला है। दुआ है कि खुदावंद मुतआल इनकी दिली तमन्नाओं को, इनके शरई हवाइज मकासिद को पूरा फरमाए। और दुआ है दरबारे खालिक लम यज़ल वला यज़ाल में इन बिरादरान को सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए। बर मोहम्मद वल बैत मोहम्मद सलवात। अब अगर तवज्जो आपकी तो साहिबान ईमान, मैंने सूरह फातिर की आया नंबर 35 का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। नहीं, जब दुनियावी आम कहानियाँ चलती हैं ना, और जब देहातों में बच्चे अपनी अपनी बूढ़ी बूढ़ी माएँ, नानी, दादी को कहती हैं कोई कहानी सुनाओ, तो वो कहानी जब सुनाती है तो वो ये कहती है बच्चों को कि आप हाँ ना करते रहना। ये दुनियावी कहानी नहीं है, ये ऐसी कहानी है कि जिसका सुनाना भी इबादत, सुनना भी इबादत है। तो रिक्वेस्ट ये करूंगा मैं कि इब्तिदाई लम्हात में आपसे तवज्जो चाहूंगा, फिर जी करे तो हाँ ना करते रहना, ना तो आपकी मर्जी है। कि ऐलान ये हो रहा है सूरह फातिर में कि वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब हुवल हक़। ए मेरे महबूब मुस्तफ़ा, जो मैंने तुझ पर किताब नाजिल की है वो हक है। महबूब, जो मैंने तुझ पे किताब नाजिल की है वो किताब हक है। ये कुरान के अल्फाज हैं कि जो कुरान मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ है वो कुरान हक है, कुरान हक है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये कुरान हक है और एक है। नहीं, ये दो जुमले मेरे साथ, जब तक मेरा पूरा मजमा नहीं कहता मैं आगे अपनी बात को नहीं बढ़ाऊंगा। कि कुरान हक है, कुरान एक है। कुरान हक है, कुरान एक है। आखिर तक तमाम दोस्त ये सुन लें कि कुरान हक है, कुरान एक है। बाबा, ज्यादा से ज्यादा एतराज तो मुझ पे होता है ना कि इनका इस कुरान पे ईमान नहीं है। भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि कुरान ने ऐलान कर दिया कि वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब हुवल हक़, के महबूब, जो मैंने तुझ पे किताब नाजिल की है
मुश्ताक खास बात है उधर। नहीं यार ऐसे बात तो नहीं चलेगी। बर मोहम्मद अलबैत मोहम्मद सलावत। ऐलान परवरदिगार ये है कि महबूब जो मैंने तुझ पे किताब नाजिल की है वो किताब हक है। और आप क्या फरमा रहे हैं कि किताब एक है, हक है, एक है, किताब हक है, एक है। और साहिबान ईमान ज्यादा से ज्यादा एतराज तो मुझ पे है ना कि इनका इस कुरान पे ईमान नहीं है। भाई इस मिंबर से बैठकर मैं कहना यह चाहता हूं साहिबान ईमान से, आपके थ्रू आलम इस्लाम तक बात यह पहुंचाना चाहता हूं कि याद रखो, जब जी करे जहां जी करे चले जाओ, कुरान एक है। भाई मस्जिद हैदरिया में चले जाओ, कुरान एक है। मस्जिद गौसिया में जाओ, कुरान एक है। मस्जिद जाफरिया में चले जाओ, कुरान एक है। अहले तशय्युअ की मस्जिद में चले जाओ, कुरान एक है। अहले तसन्नुन की मस्जिद में चले जाओ, कुरान एक है। किसी शिये का दरवाजा खटखटा के कुरान मंगवा लो, कुरान एक है। किसी और का दरवाजा खटखटा के कुरान को मंगा कर देखो, कुरान एक है। एतराज तो मुझ पे है ना कि इनका कुरान पे एतकाद नहीं है, इनका इस कुरान पे ईमान नहीं है। तो दोस्तों मोहतरम याद रखना, मेरे मजहब के उसूल इतने अटल हैं, इतने पक्के हैं कि मुझे मजहब छुपाने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी मेहरबानी भाई, जज़ाकल्लाह। कि मुझ पे एतराज है ना कि इनका इस कुरान पे ईमान नहीं है, इनका इस कुरान पे एतकाद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे मजहब के उसूल इतने अटल हैं, इतने पक्के हैं, इतने तयशुदा हैं कि मैं फांसी पे तो चढ़ गया, मैं फांसी तख्ता दार पे तो चला गया, अपने मजहब को नहीं छुपाया। मैं गोलियां तो बर्दाश्त करता रहा, अपने मजहब को नहीं छुपाया। भाई कभी आपने देखा कि हमने अपनी जुल्जना को छुपाया हो? कभी आपने देखा कि हमने अपने आलम को छुपाया हो? हमने अपनी जुल्जना को नहीं छुपाया, सड़कों पे ले आए और दुनिया को बतला दिया कि ये जुल्जना मेरे मजहब में है। भाई आलम को अपने घर की सबसे ऊंची जगह पे नहीं दोस्तों मोहतरम देखे, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे मजहब के उसूल इतने अटल हैं, इतने पक्के हैं कि मैं दीवारों में तो चुना जा चुका, मजहब को नहीं छुपाया। मैं सूली पे तो लटक गया और उसी दरख्त को खुद पानी देता रहा। यह मवद्दत अली का मदा है कि जहां पे लटकाया जाऊंगा उसे तैयार कर रहा हूं, उसे सैराब कर रहा हूं, उसे पानी दे रहा हूं, सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। मजहब को नहीं छुपाया, अपनी जुल्जना को नहीं छुपाया, अपने आलम को नहीं छुपाया। घर की सबसे ऊंची जगह पे आलम को नस्ब करके दुनिया को बतला दिया कि मेरा मजहबी निशान आलम है। नहीं दोस्तों मोहतरम, अगर आप नाराज ना हो तो मैं ब्रदर से भी ये कहूंगा कि अली का नाम, अली का नारा जब लगाया जाए तो माफ करना, ना नारे लगवाने का अंदाज ये है, ना नारे लगाने का अंदाज ये है कि अली का नाम ही बुलंद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अली का नाम ही बुलंद है। ब्रदर बड़ी मेहरबानी, लेकिन चाहता ये हूं कि आज इस मजलिस में एक नारा मैं भी आपसे ले लूं कि अली का नाम ही बुलंद है। लुगत जाकर ढूंढो, अली की माना ही बुलंद है। वो अली जिस जगह में पैदा हुए, अली की जात बुलंद है, अली का नाम बुलंद है, अली की माना बुलंद है। अली जिस जगह में पैदा हुए वो जगह बुलंद है। अरे मैदान खुम्मे गदीर में तो तमाम बुलंदियां समट कर आ गई थी, गदीर पे तमाम बुलंदियां
समटकर एक जगह पे आ गई कि जब मुस्तफा ने मुर्तजा को बुलंद करके कहा था कि जिसका मैं मौला, उसका बिला फासले, बगैर फासले के ये अली मौला, और आप सब के सब अली को खलीफा बिला फासले मानते हैं, अली को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, अली को यासुबुद्दीन मानते हैं, अली को इमामुल मुत्तकीन मानते हैं, अली को औजुल्लाह मानते हैं, अली को यदुल्लाह मानते हैं, अली को नफ्सुल्लाह मानते हैं, अली को औजुल्लाह मानते हैं। अगर मानते हो तो मैदान खुम्मे गदीर की याद को ताज़ा करते हुए अपनी अपनी माओ के दूध की इस्मत की गवाही देते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आगे मोड़ कर देखा, इराक में पहुंच गया, लेकिन अली का रोजा आ गया। सुबह ठीक है। मैंने अर्ज क्या कर रहा हूं कि अगर मेरा और कोई कुरान होता तो मजहब छुपाने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर और कुरान होता, मैंने अपनी जुल्जना को नहीं छुपाया, मैंने अपने अलम को नहीं छुपाया, अपनी मजलिस को इतना बड़ा इज्तिमा करके बतला दिया कि मजलिस मेरे मजहब में है, अपनी मजहब को नहीं छुपाया, मजलिस को नहीं छुपाया, हय्या अला खैरुल अमल की सदा को नहीं छुपाया, अशहदु अन्ना अलीयन वलियुल्लाह की निदा को बड़े स्पीकर लगा लगा के मैंने तो ऐलान कर दिया था कि ये अलीयन वलियुल्लाह मेरे मजहब की बुनियाद है, अली के नाम पर मेरा मजहब है। तो दोस्तों मोहतरम, मैं आज ये कर रहा हूं कि मजहब छुपाने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर कुरान कोई और होता तो छुपाते उसे भी ना, कि दुनिया को दिखा दो, दुनिया वालों ये है मेरा कुरान, ये है मेरा कुरान। लेकिन मैं क्या करूं, कुरान बस यहीं पर मैंने आपको ले आना था कि मैं क्या करूं कि कुरान एक है बस। अच्छा, एक, और याद करना एक है, और याद रखना कि कुरान जिस हालत में आया था एक है, हक है, एक है, और जिस हालत में आया था उस हालत पर बाकी है। भाई कुरान जिस हालत में आया था, जिस कंडीशन में आया था, कुरान उस कंडीशन में बाकी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई तगय्युर नहीं हुआ, कोई तहरीफ नहीं हुई। ये मेरा अकीदा है, ये आपका सबका अकीदा है, बल्कि माफ करना हक तो ये है कि तमाम मुसलमानों का अकीदा यही है कि कुरान तहरीफ से पाक है, कुरान तब्दीली से पाक है, कुरान तगय्युर से पाक है। भाई मेरा सवाल यह है कि भाई ये तो किताब है, 1400 साल गुजर गए हैं नाजिल होने को, अब तक जिस सूरत में नाजिल हुआ था उसी सूरत पर बाकी है, इसमें तब्दीली क्यों नहीं? किताब है ना, किताब तब्दील होती रहती है, खुद किताबें चली जाती हैं, नई किताबें आ जाती हैं, नहीं तो किताबों में तब्दीली होती रहती है। ये कुरान में तब्दीली क्यों नहीं? कुरान में तगय्युर क्यों नहीं? कुरान में तहरीफ क्यों नहीं? ये आपका अकीदा है ना, मेरा अकीदा है, आपका अकीदा, सबका अकीदा है, तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान तहरीफ से पाक है, तब्दीली से पाक है। भाई सवाल क्यों पाक है? इस मजलिस से, इस मिंबर से इस वक्त मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि ये तहरीफ से पाक है तो क्यों? मेरा एक ब्रदर खड़ा हो गया, बिल फर्ज करें, खड़ा हो गया, उसने कहा मौलाना 10 मिनट हो गए हैं, कुरान तब्दीली से पाक क्यों है, क्यों है, क्यों है? ये रट लगा रखी है कि बाबा हम तुम्हें बताते हैं कि कुरान तहरीफ से पाक क्यों है। अच्छा बताएं। मेरे दोस्त ने कहा बात दरअसल ये है, चूंकि कुरान है अल्लाह की किताब। आप नाराज तो नहीं बैठे?
मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि क्योंकि मौलाना कुरान है अल्लाह की किताब, इसलिए ये तहरीफ से पाक, तब्दीली से पाक है। तो अब मैं कहता हूं कि क्या अल्लाह की किताब फकत कुरान है? तौरात नहीं है क्या? इंजील नहीं है क्या? ज़बूर नहीं है क्या? ये भी अल्लाह की किताबें हैं। अगर अल्लाह की किताबें हैं तो क्या इनमें तहरीफ नहीं हुई? भाई इंजील में तहरीफ हुई है, ज़बूर में तहरीफ हुई है, तौरात में तहरीफ हुई है, इन तीनों किताबों में तहरीफ हुई है। ये तीनों किताबें अपनी असली हालत में नहीं है। अगर कुरान है अल्लाह की किताब, इसलिए तब्दीली नहीं हुई, तो वो तीन किताबें भी तो अल्लाह की थी, उनमें तब्दीली क्यों हुई? तो माफ करना, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब तक तौरात का वारिस, जब तक तौरात का वारिस जनाबे मूसा इस दुनिया में मौजूद थे, तौरात तारीफ से पाक था। जब तक इंजील के वारिस जनाबे ईसा इस दुनिया में थे, इंजील तारीफ से पाक था। जब तक ज़बूर के वारिस जनाबे दाऊद इस दुनिया में थे, ज़बूर तारीफ से पाक था। जब इन किताबों के वारिस इस दुनिया से चले गए, इन तीनों किताबों के वारिस जब इस दुनिया से चले गए, तौरात में तहरीफ हुई, ज़बूर में तहरीफ हुई, इंजील में तहरीफ हुई, लेकिन कुरान 1400 साल से लेकर अब तक जिस सूरत में आया था उस सूरत में बाकी है। कुरान की ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर है। अरे हुकूमतें ज़ेर ज़बर हो गई, कुरान की वही हालत में है, उसी कंडीशन में है। तो मानना पड़ेगा कि अब इस वक्त भी है कोई वारिस कुरान पर्दे गैब में मौजूद जो इस कुरान की हिफाजत कर रहा है। तय है ना, बड़ी जल्दी से काम ले रहा हूं मैं। तय है कि कुरान का वारिस है कोई, है कोई पर्दा गैब में जो गैबत में रहकर इस कुरान का वारिस बनकर इस कुरान की हिफाजत कर रहा है। ठीक है ना? मैंने पहले क्या कहा है कि कुरान हक है, कुरान हक है, कुरान एक है, हक है, एक है। अच्छा समझिएगा कि कुरान हक है तो कैसे? हक है तो किस मिकदार तक, हक है तो किस हद तक? बस यूं समझिएगा कि कुरान हक है, इस कदर हक है। अब ये मैं जुमला उन अहबाब के लिए कह रहा हूं जो अल्फाज की खिताबत से प्यार करते हैं कि कुरान हक है। किस कदर हक है? कि यूं समझो कि जो खुद को हक समझता है वो सहारा कुरान का लेता है। कुरान हक है। किस कदर का हक है? कितना हक है? कैसे हक है? कि जो खुद को हक साबित करता है सहारा कुरान का ही लेता है। क्या आपने देखा नहीं कि जब सुबह का वक्त होता है ना और मौलाना नमाज पढ़ाकर बैठ जाए, मैं बिला तफरीक के मज़हब बात कर रहा हूं कि मौलाना जब कुरान नमाज पढ़ाकर बैठ जाए तो काबा को पीट करके लोगों की तरफ मुंह करके यही कुरान खोलता है, सामने रखता है और सामने रखकर यह बात करता है कि लोगों सुनो, मेरा मजहब कुरान के साथ है। नहीं, मैंने आपको यहीं पर ले आना था, बस यहीं पर आपको मैंने ले आना था कि कुरान हक है तो कैसा? कि जो खुद को हक साबित करता है सहारा कुरान का ही लेता है। कि जो कहता है मेरा मजहब हक है, वो कुरान को हाथ में लेकर कहता है मेरा मजहब कुरान के साथ है। मेरी फिक्र, भाई बिला तफरीक मजहब बात कर रहा हूं, शिया हो सुन्नी हो जो भी हो, क्या कहता है मेरा मजहब
कुरान के साथ है, मेरी फिक्र कुरान के साथ है, मेरा वुजू कुरान के साथ है, मेरा वक्त इफ्तार कुरान के साथ है, मेरा तरीका नमाज कुरान के साथ है, मेरी आजान। नहीं दोस्तान मोहतरम, नहीं, मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा कि देखे, मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी खुद को हक साबित करना चाहता है तो कोशिश ये करता है सहारा कुरान का लेता है। मैंने कहा जो भी खुद को हक साबित करना चाहता है सहारा कुरान का लेता है, कहता है मेरा मजहब कुरान के साथ है, मेरा वुजू कुरान के साथ है। माफ करना, जो वुजू यूं करता है, यार कोई नई बात तो मैं नहीं कर रहा ना, आपकी आंखों देखी बात है कि जो वुजू यूं कर रहा है वो भी कह रहा है मेरा वुजू कुरान के साथ है। जो वुजू यूं कर रहा है, नहीं दोस्तों मोहतरम देखें, अब वुजू यूं करना चाहिए या यूं करना चाहिए मुझे पता नहीं है। मैं तो एक अकली बात कर रहा हूं। जिस दोस्त का अक्ल मेरी इस बात को कबूल करे ले ले, अक्ल कबूल न करे वो बात लौटा कर मुझे दे दे और कह दे मौलाना आपकी बात अक्ल के मुताबिक नहीं है। ये आपके इख्तियार बात देता हूं कि वुजू यूं करना चाहिए या यूं करना चाहिए। भाई जिस तरह करते हो करते रहो, लेकिन बात यह है कि देखो वुजू क्यों करते हैं आप? वुजू मानवी निजासत को दूर करने के लिए वुजू किया जाता है, मानवी निजासत को दूर करने के लिए। ज़ाहिर निजासत कोई नहीं होती, मानवी निजासत को दूर करने के लिए। अब अगर कोई चीज नजिस हो जाए मानवी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर, तो उसे पाक करने का तरीका क्या है? और जिस मेरे दोस्त का सर नीचे है वो अपना सर उठाए बुलंद करे और मेरी तरफ देखे। मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वुजू कैसे करना चाहिए। ये अक्ल से जाकर फैसला ले लो, न पूछो किसी शिया से, न पूछो किसी तसन्नुन से, अक्ल से फैसला लो कि वुजू तहारत मानवी है, निजासत मानवी को दूर करने के लिए होता है, तो किस तरह करना चाहिए। भाई देखें, ये मेरा रुमाल है, ये मेरे रुमाल का इतना सा हिस्सा नजिस हो गया है, फकत ये हिस्सा नजिस हुआ है, फकत। अब इसको अगर मैं पाक करना चाहूं तो कैसे करूं? कहते यूं करो, ये जो नीचे नजिस हिस्सा है ना, इसको नीचे करो, ऊपर से पानी डालो। बाबा रुमाल का हिस्सा नजिस हुआ है, अगर इसे पाक करना चाहूं तो किस तरह पाक करूं? दो ही तरीके हैं। कहते नीचे जो हिस्सा नजिस है उसे नीचे करो, ऊपर से पानी डालो, पानी बह जाएगा, रुमाल पाक हो जाएगा। एक तरीका ये भी है। दूसरे ने कहा नहीं जी, इस तरह ना, यूं करो कि जो हिस्सा नजिस है उसे ऊपर कर दो। भाई जो हिस्सा नजिस है उसे ऊपर कर दो, जो पाक है उसे नीचे कर दो और ऊपर से डाल दो पानी। पानी डालो तो अक्ल यह कहता है कि ये पूरी रुमाल नजिस हो जाएगी। ये हिस्सा पाक तो नहीं होगा, पूरी रुमाल नजिस हो जाएगी। बहरहाल जो वुजू यूं कर रहा है वो भी कहता है मेरा वुजू कुरान के साथ है, जो यूं कर रहा है वो भी कहता है मेरा वुजू कुरान के साथ है। जो हाथ खोलकर नमाज पढ़ रहा है वो भी कहता है मेरा तरीके नमाज कुरान के साथ है। भाई जो इधर बांध रहा है, इधर बांध रहा है, नीचे बांध रहा है, हाथ बांध कर नमाज पढ़ रहा है, तो वो भी कह रहा है मेरा तरीके नमाज कुरान के साथ है। देखो कुरान के साथ कैसे हक है, कुरान कैसे हक है, किस मिकदार का हक है कि जो खुद को हक साबित करना चाह रहा है सारा कुरान का ले रहा है। कि भाई देखो जो रोजा इफ्तार कर रहा है ना, पूरी तवज्जो के साथ, कि जो रोजा इफ्तार कर रहा है दिन की मौजूदगी में रोजा तोड़ दे, वो भी कहता है मेरा वक्त इफ्तार कुरान के साथ है। जो इशा की नमाज पढ़ के रोजा खोलता है वो भी कहता है कि मेरा वक्त इफ्तार कुरान के साथ है। भाई तय है ना कुरान किस कदर का हक है। अब जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है कि दोस्तान मोहतरम, जब सुबह का वक्त हो ना और मौलाना साहब ये तकरीर फरमा रहे हो कि मेरा वुजू कुरान के साथ है, जब सुबह का वक्त हो मौलाना ये तकरीर फरमा रहे हो कि कोई से मौलाना, बिला तफरीक मज़ा बात कर रहा हूं, कोई से मौलाना ये तकरीर कर रहे हो
कि मेरा वुजू कुरान के साथ, मेरा मजहब कुरान के साथ, मेरी फिक्र कुरान के साथ, मेरा फिरका कुरान के साथ, मेरी नमाज कुरान के साथ, मेरा हज कुरान के साथ, मेरी ज़कात कुरान के साथ, मेरा तरीके नमाज कुरान के साथ, मेरा वक्त इफ्तार कुरान के साथ। अब कोई नौजवान दोस्त जुर्रत करके उसी मस्जिद में चला जाए और जाकर वही कुरान उठाकर उस मौलाना के सर पे रखो और ये कहो, मौलाना मुझे कबूल है, तेरा मजहब कुरान के साथ, तेरी नमाज कुरान के साथ, तेरा हज कुरान के साथ, तेरा वुजू कुरान के साथ, तेरी आजान कुरान के साथ, तेरा वक्त इफ्तार कुरान के साथ, ये कुरान है तेरे सर पे, तुझे कसम है काबा की, इतनी बता दे कि ये सब तो कुरान के साथ है। बता कुरान किसके साथ है? नारे जी इज्जत है, नारे है तवज्जो दोस्तान मोहतरम कि जब मौलाना ये तकरीर फरमा रहे हो कि मेरा मजहब कुरान के साथ, तो कोई जाकर पूछे ना, इतना बता, मानता हूं मुझे कबूल है कि तेरा मजहब कुरान के साथ, तेरी नमाज कुरान के साथ, तेरा वक्त इफ्तार कुरान के साथ, तेरी आजान कुरान के साथ, तेरी फिक्र कुरान के साथ। मौलाना ये कुरान तेरे सर पे, तुझे काबा की कसम है, सच तो बता, ये कुरान किसके साथ है? ये कुरान किसके साथ है? ये कुरान किसके साथ है? जब मिले जिसे मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। कुरान किसके साथ है? जब मिले जिसे मिले, अरे ये तो मुकद्दर की बात है। बस एक ही जवाब दिया मेरे नबी ने कि अल कुरान मा अलीयुन व अलीयुन माल कुरान। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। एक ही जवाब है कि अल कुरान मा अलीयुन व अलीयुन माल कुरान। अय्युहन्नास, ये कुरान है तो अली के साथ है, ये कुरान अली के साथ है। और अली नहीं, तर्जमा मुझे नहीं आता, आप तर्जमा करें। मेरे बोलने से पहले आप बोलें कि नबी ने क्या कहा? अल कुरान व अलीयुन माल कुरान, के कुरान अली के साथ है। अली कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है। नाराज न होना, बात यह है कि मैं यार बुनियादी तौर पर एक मुदर्रिस बंदा हूं, सुबह से लेकर शाम तक मदरसे में रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, एतराज करते हैं, जवाब सुनते हैं, और मेरी तो आदत में ये बात है, अभी मैं क्या करूं? मेरे नबी के हदीस के अल्फाज ये हैं कि अल कुरान मा अलीयिन व अलीयुन माल कुरान, कि अय्युहन्नास, ये कुरान मेरे भाई के साथ है और मेरा भाई कुरान के साथ है। माफ़ करना कि मेरे नबी ने ये 2 दफ़ा लफ्ज़ मा को क्यों इस्तेमाल किया? अदना बात यह है कि अगर मैं इस मजमे में एक जुमला कह दूं कि मैं अदना के साथ हूं, तो आप ये समझ लेंगे ना कि अदना तो मौलाना के साथ हैं ही सही। भाई मैं अदना के साथ हूं तो तय है अदना मेरे साथ है। मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं अदना के साथ हूं, अदना मेरे साथ है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि अदना मेरे साथ है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे नबी अगर ये फरमा देते कि अल कुरान मा अलीयिन, यार जुमला तो पूरा था। बस यहीं पर मैंने आपको ले आना था कि अगर मेरे नबी ये कहकर खामोश हो जाते कि अल कुरान मा अलीयिन, कि ये कुरान अली के साथ है, तो तय था कि अली कुरान के साथ खुद ब खुद होंगे। तो मेरे नबी ने ये क्यों कह दिया फिर कि अल कुरान मा अलीयिन व अलीयुन माल कुरान? ये दूसरा जुमला क्यों कहा? देखें, फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, कि जो हकीम होता है ना, फलसफी, राज़दां, हकीकत को जानने वाला, उसका फेल हिकमत से खाली नहीं होता।
जब मुस्तफ़ा सिर्फ हकीम नहीं वजह तखलीक हुक्मा हैं, तो मेरे नबी ने ये दूसरी मर्तबा व अली माल कुरान क्यों कह दिया यार? ठीक है ना मेरा सवाल? मेरे दोस्तों जवानों को ज़हन में आ गया है ना कि मेरे नबी ने ये दो दफा दो मर्तबा ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया कि अल कुरान मालिजिन व अली माल कुरान? मेरे मुस्तफा ने ये दो मर्तबा लफ्जों को इस्तेमाल करके अपनी उम्मत को ये बात बता दी कि अय्युहन्नास याद रखना कि जब कुरान समझ में ना आए तो अली से पूछना, अली समझ में ना आए तो कुरान से पूछना। कुरान समझ में ना आए तो किसी ऐरे गैरे के दरवाजे पे न जाना, अली से पूछना। अरे अली समझ में ना आए तो माफ करना, आप अपनी किताब उसूले काफी से न पूछना, आप अपनी किताब मल्ला यहज़रुल फकीह से न पूछना, आप अपनी ही किताब अत-तहज़ीब से न पूछना, आप बिरादरान की किताब सही बुखारी से न पूछना, मिशकात शरीफ से न पूछना। अली समझना चाहो तो कुरान से पूछना। नहीं देखिए, मेरे नबी ने ये कहा ना कि अल कुरान व अली वो अली माल कुरान, कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ये माँ का क्या मतलब है? मैं जो उर्दू में तर्जमा कर रहा हूं, अली कुरान के साथ है, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, ये साथ का क्या मतलब है? दोस्तान मोहतरम, बड़ी जल्दी से काम ले रहा हूं कि साथ का मतलब है इत्तिबाए कुल्ली। नहीं, दाएं से लेकर बाएं तक और इस इब्तिदा से लेकर इंता आखिर तक मेरा पूरा मजमा बेदार हो तो फिर मैं इत्तिबाए कुल्ली का मतलब बताऊंगा कि नबी कहना क्या चाहते हैं, कि माँ का मतलब क्या है। तमाम दोस्तों से बेदारी चाहते हुए कि माँ का क्या मतलब है, कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ये साथ का क्या मतलब है? साथ का मतलब है इत्तिबाए कुल्ली। ये इत्तिबाए कुल्ली क्या होती है? नबी कहना ये चाहते हैं, अय्युहन्नास याद रखना, याद रखना कि कुरान जो कहता गया है। नहीं, अभी मेरा मजमा बेदार नहीं है, मैं माँ का मतलब सुना रहा हूँ, इत्तिबाए कुल्ली का मतलब सुना रहा हूँ कि इत्तिबाए कुल्ली किसे कहते हैं, ये माँ की माना क्या है, ये साथ का मतलब क्या होता है। नबी कहना यह चाहते हैं कि याद रखो कि माँ का मतलब यह है कि जो कुरान कहता गया है अली करता गया, जो अली करता गया कुरान बनता गया। जो कुरान कहता गया अली करता गया, जो अली करते गए कुरान बनता गया। कुरान ने कहा अकीमुस सलात आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो ज़कात दो। अली ने नमाज पढ़ी, 1000 रकातें, ज़कात दी। नहीं अर्ज कर रहा हूं, लेकिन एक लम्हा आपको रोक कर बात कहना चाह रहा हूं कि कुरान ने कहा अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो। अली ने नमाज पढ़ी, ऐसे पढ़ी, ऐसे पढ़ी कि 1000 रकातें। नहीं, मैं सजदों की बात नहीं कर रहा, 1000 रकातें, 1000 रकातें, 1000 रकातें, 1000 रकातें पढ़ते पढ़ते फिर ऐलान कर दिया, इलाही माबतो का तमन ले जन्नतिक वला खौफुन मिन नारिक बल वजदतुक अहलन लिल इबादति फअबदतुक। खुदावंदा, ये अली 1000 रकातें तेरी जन्नत की लालच में नहीं पढ़ता। कुरान मैंने अर्ज ये किया है कि कुरान जो कहता गया अली करता गया, जो अली करता गया।
कुरान बनता गया। कुरान ने कहा अकीमुस सलात, अली ने ऐसी नमाज पढ़ी, 1000 रकातें पढ़ के ऐलान किया, खुदा बंदा अली ये 1000 रकातें तेरी जन्नत की लालच में नहीं करता, तेरी जहन्नुम का खौफ मुझे अली को है नहीं, करता इसलिए हूं कि तू लायक के इबादत है। मेरा पूरा मजमा अली के इस कौल पर तवज्जो दे कि बोला अली को जन्नत की लालच क्यों? कि जब तकसीम करने वाला खुद है। जन्नत की लालच क्यों? कि जब इसके बेटे जमाना ने जन्नत के सरदार हैं। जहन्नुम का खौफ क्यों? कि कभी नाफरमानी की ही नहीं है। अरे आप उस अली को मानने वाले हैं कि जो एक रात में 1000 रकात, वाजिब बात नहीं कर रहा, मुस्तहबी 1000 रकात पढ़ा करता था। ऐसे पीर का मानने वाला कम अज कम निचले से निचले दर्जे का वो होगा जो कम अज कम 17 रकातें वाजिब अदा करता हो। नाराज हो तो एक और जुमला कह दूं, माफ करना कि मेरा कुछ फर्ज भी बनता है कि जो ये कहे कि जरूरत ही नहीं है, जो ये कहे अरे मस्जिद तो अली की कत्लगाह है, जाने की क्या जरूरत है। माफ करना, यूं समझो कि अली को मस्जिद से इतना प्यार है कि कत्ल होना पड़ जाए तो कत्ल होना कबूल है, लेकिन मस्जिद को तर्क अली नहीं करता। बड़ी जल्दी से एक और जुमला सुने कि अली को नमाज से कितना प्यार है कि कातिल को बेदार करके कहता है उठ जा। कातिल को बेदार करके कहता है उठ जा, ये सोने का टाइम नहीं है। ये जुमला सुनो कि जिस अली को नमाज के वक्त अपने कातिल का सोना बर्दाश्त नहीं हो सकता, यहीं पर मैंने आपको ले आना था कि जिस अली को नमाज के वक्त में अपने कातिल का सोना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो अली नमाज के टाइम पे अपने शिया का सोना माशाअल्लाह अली अली जज़ाकल्लाह अली 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 माशाअल्लाह। और जब मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए तो एक और जुमला सुनो। मेरे मौला अली ने पहला जुमला यह कहा था कि बेटे मुझे छोड़ो। नहीं, ये जुमले आपको याद हैं यार, 10 के जुमले हैं ये। कहा मुझे छोड़ो, पहले नमाज अदा करवाओ। और अजमत मस्जिद यह है आपके लिए कि मेरे नबी ने कहा, मासूम फरमाते हैं अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमके फिल मा। याद रखो मोमिनो, तुम मस्जिद में इस तरह होते हो जिस तरह मछली पानी में होती है। नहीं, आपने तवज्जो की है या नहीं की? आखिर तक तमाम दोस्तों से तवज्जो चाहता हूं कि यह तशबीह क्यों दी नबी ने कि मोमिनों का ताल्लुक मस्जिद से इस तरह है जिस तरह मछली का ताल्लुक पानी से। अरे देखो तो सही, मछली को जरा पानी से निकाल कर तो देखो। मछली को पानी से निकाल कर तो देखो। देखा नहीं? तड़पती है, तड़पती है, तड़पती है। जब जान कम हो जाए ना, फिर आस्ता आस्ता मुंह खोलती है पानी के लिए। जब चलो मर गई
आपने उसे खा लिया, खाने के बाद भी चाहती है पानी। हजम होने वाली थी, फिर भी कहा पानी पानी पानी। ये हदीस बयान फरमा के सुनाया यह गया है कि मोमिनो याद रखो, तुम जिंदा ही तब हो जब तुम्हारा ताल्लुक मस्जिद से हो। अगर मस्जिद में नहीं हो तो माफ करना, चलते फिरते जिंदा लाशें हैं। कुरान ने कहा कि सलात, अल्लाह ने किससे नमाज अदा की है। बड़ी जल्दी से काम ले रहा हूं। कुरान ने कहा आतु ज़कात। मैंने ये किया है कि कुरान कहता गया, अली करता गया, अली करते गए, कुरान बनता गया। कुरान ने कहा आतु ज़कात, ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो। तवज्जो चाहते जुमला कह रहा हूं। कुरान ने कहा ज़कात दो और मेरे अली ने हालत रुकू में ज़कात दे दी। उधर से कुरान की आयत नाज़िल हो गई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। नहीं भाई, अगर ना लगवाना चाहते हैं तो खड़े होकर जोर से लगवाएं। कुरान कहता गया, अली करता गया, अली करते गए, कुरान बनता गया। बिस्तर मुस्तफा पे सोए। अली ने क्या किया? बिस्तर मुस्तफा पे अली सोए। जब सोए ना, कुरान की आयत नाजिल हुई। अली करते गए, कुरान बनता गया, अली करते गए, कुरान बनता गया। अली सोए, सोए पहले, आयत बाद में नाजिल हुई। क्या आयत थी? व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। तर्जुमा सुनो कि कुरान ने कहा क्या है कि वह मिनन नास, अली सोए, सोने के बाद आयत नाजिल हुई। खुदा ने ऐलान यह कर दिया कि मुर्तजा मेरे महबूब के बिस्तर पर सोकर मेरा मुस्तफा बचाया है ना, मेरे महबूब के बिस्तर पर सोकर मेरा महबूब बचाया है ना, और मेरा महबूब बचाया है ना, मेरा महबूब बचाया है। मैं तुझसे इतना राजी हूं, इतना राजी हूं, इतना राजी हूं कि अब हर उसी से राजी रहूंगा जिससे तू राजी होगा। जिससे तू राजी होगा, जिससे तू राजी होगा, तू राजी होगा। बाबा गद्दीर का मतलब ही यही था। साईं गद्दीर का मकसद ही यही था, क्योंकि गद्दीर मन कुंत मौला हो, फहाजा अली मौला के ऐलान पे खत्म नहीं हुआ था। यह ऐलान हो गया। मेरे नबी ने हाथ उठाए, हाथ उठा कर दुआ की, फरमाते अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, व आदे मन आदा हो। खुदा बंदा राजी उस पे रहना जिस पे ये राजी रहे। राजी उस पे रहना, इमरान भाई, जिस पे ये राजी रहे। वो आधे मन आधा हो, नाराज उस पे रहना जिस पे ये नाराज हो। माफ करना, गद्दीर में शब्बे हिजरत में और गद्दीर में ये तय हो गया था कि खुदा की रजा को देखना चाहते हो, खुदा की नाराज को देखना चाहते हो तो खुदा को आप देख नहीं सकते, देखने के काबिल ही नहीं है। देखने में आए तो वो नहीं रहेगा, देख नहीं सकते। जब देख ही नहीं सकते तो कैसे मालूम हो कि वो राजी है या नाराज है, नाराज है या राजी है। तो मुस्तफा ने गद्दीर में तय कर दिया था कि खुदा की रजा को देखना चाहो या खुदा की नाराजगी को देखना चाहो तो पहले मेरे भाई अली के चेहरे को देखो, जिस पे ये राजी होगा वो राजी होगा, ये नाराज तो वो नाराज होगा। अब गद्दीर के बाद चंद अफराद मिलकर ना पूरी आलम इंसानियत को मिला दो, इकट्ठा कर दो किसी मैदान में। आलम इंसानियत के साथ आलम जिन्नियत को ले आओ, तमाम के हाथों में तस्बीहां दे दो। ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विर्द करते रहे। लेकिन उस वक्त तक खुदा किसी पे राजी होगा ही नहीं जब तक अली नाराज हो। अब ऐलान हुआ ना, अब ऐलान हुआ
मन कुन तो मौला हो, अल्लाह वाले मन वाला हो, वादे मन आदा हो। तो अब उसने ऐलान किया, एक ऐलान इसने किया, खत्म कर रहा हूं अपनी बात को और फकत 2 जुमले मसाब के कहूंगा। एक ऐलान इसने किया, एक ऐलान उसने किया। इसने ऐलान किया जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, खुदा बंदा राजी उस पे रहना जिस पे ये राजी रहे, नाराज उस पे रहना जिस पे ये नाराज हो। जब इसने ये ऐलान कर दिया तो उसने भी ऐलान किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, महबूब आज मैंने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया है। बस मेरी आखिरी बात, बस मेरी आखिरी बात सुने कि एक ऐलान इसने किया, एक ऐलान उसने किया। उसने क्या ऐलान कर दिया? कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, महबूब अल-यौमा आज के दिन मैंने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया। आज के दिन नहीं, मैंने पहले एक बात कही, माफ करना, मैं 2 बातें कर रहा हूं। एक, इस्लाम के 73 फिरके हैं ना, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। 73 फिरकों में से शियत इक्वल इस्लाम है। मुझे क्या समझे? इस्लाम इक्वल शियत, शियत इक्वल इस्लाम है। बाकी जितने मज़ाहिब हैं उन तमाम मज़ाहिब से इस्लाम का मफहूम बड़ा है, 72 का मफहूम छोटा है। नहीं, देखें ये है कि इस्लाम क्या कि जिसमें नमाज, इस्लाम जिसमें रोज़ा, इस्लाम जिसमें हज, इस्लाम जिसमें ज़कात, इस्लाम जिसमें गुरबा परवरी, इस्लाम जिसमें सिला रहमी, इस्लाम जिसमें बड़ों का एहतराम, इस्लाम जिसमें माँ बाप का एहतराम, इस्लाम जिसमें वहदानियत खुदा, इस्लाम जिसमें वगैरह वगैरह। इस्लाम का आखिरी ऐलान ये है, मन कुन्तु मौला। नहीं, मैं इस बात को पूरी तवज्जो चाहते हुए बात कर रहा हूं कि ये तमाम की तमाम चीजें इस्लाम में दाखिल हैं। ऐलान गद्दीर इस्लाम में दाखिल है। अब जाकर 73 मजहब का मुताला करो कि ये तमाम चीजें कहां पे हैं। ये एक ही शियत है कि नमाज इनके पास है, रोजा है, हज है, ज़कात है, जिहाद है, अम्र बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, नमाज है और आखिरी अम्र विलायत भी है, ऐलान गद्दीर भी है। अब बाकी मज़ाहिब को देखो, सब कुछ है गद्दीर। ओ बाबा, जिसकी वजह से दीन मुकम्मल हुआ था, दीन मुकम्मल हुआ था, वो नहीं है तो मज़ाहिब, माफ करना, ये अकिल की बात है, सोचने की बात है, किसी मज़हब के खिलाफ बात मैं नहीं कर रहा, कि अकिल की बात है कि ये बात वहां पे आपको कम नजर आएगी। मैंने इसलिए कहा है कि शियत इक्वल इस्लाम है, बाकी मज़ाहिब में कम। अब ऐलान हुआ ना कि जिस जिसका मैं मौला, एक ऐलान इसने किया, एक ऐलान उसने किया, अल-यौमा अकमलतु, दीन कामिल है, आज दीन मुकम्मल हो गया। आखिरी बात सुने, दीन आज मुकम्मल हो गया। क्या गद्दी से पहले दीन अधूरा था क्या? नहीं, आखिरी बात कर रहा हूं, गद्दी से पहले दीन अधूरा था क्या? नहीं था। गद्दी से पहले भी दीन किबला अधूरा नहीं था, पूरा था, लेकिन किनके लिए? भाई पूरी तवज्जो चाहते हुए कि गद्दीर से पहले दीन मुकम्मल था, लेकिन किनके लिए? उनके लिए जो गद्दीर से पहले मर गए थे। आखिरी हज करने से पहले मर गए, आखिरी हज के दौरान मर गए, दीन मुकम्मल था। आखिरी हज करके आ रहे थे, रास्ते में मर गए, दीन मुकम्मल था। इधर से ऐलान गद्दीर हुआ, तो अब ऐलान गद्दीर के बाद दीन मुकम्मल हुआ है अली की विलायत के सदके में, तो तमाम मुसलमानों के लिए 2 ही तो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ऐलान गद्दीर के बाद तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ऐलान गद्दीर को कबूल करके, या तो ऐलान विलायत को ऐलान करके कबूल करके अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने इस्लाम को मुकम्मल कर ले, या गद्दीर से पहले मर जाए। एक जुमला सुने फकत,
कि मजलिस हो रही है, रात को शब बेदारी होगी, नोहे खान नोहे पढ़ेंगे और आपके दरमियान वो मुल्क के नामवर नोहे खान हसन सादिक भी होंगे। उन्होंने इस साल एक कैसेट में नोहा पढ़ा, आप सब ने सुना होगा, बड़ा दर्दनाक नोहा है वो। अगर हो सके तो उसे कह देना वो नोहा इधर ज़रूर पढ़े। वो नोहा ये था कि गूंजती थी शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई न रहा। गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई न रहा। माफ करना, वाक़ई शाम गरीबा से पहले हर बीबी की सदा इस तरह की थी, लेकिन शाम गरीबा से पहले हर बीबी की सदा शियो इस तरह की थी। अज़ादारो लैला की सदा थी, मेरा अकबर न रहा। फरवा की सदा थी, मेरा कासिम न रहा। शिया रुबाब की सदा थी, मेरा असगर न रहा। ओ शिया रुकैया की सदा थी, मेरा अब्बास न रहा। ज़ैनब की सदा थी, मेरे 72 न रहे। लेकिन शिया ये मुख्तलिफ सदाएं शाम गरीबा से पहले थी, लेकिन आज़ादारों जब खैमे जल गए, चादरें छिन गई, खैमों से बाहर आई बीबियां, आज़ादारों तमाम बीबियों की एक ही सदा थी। अकबर से लैला अकबर को भुला दिया, रुबाब ने असगर को भुला दिया। ये तमाम बीबियों का एक ही बैन था, वाह इजाबा वाह इजाबा वाह इजाबा। ओ मेरा पर्दा, ज़ैनब कहती मेरी चादर। रुकैया की सदा थी, मेरा बुरका मेरी चादर। हाँ, आज़ादाराने हुसैन बड़ा अजीज था पर्दा ज़ैनब को। कितना अजीज था, एक जुमला सुनो, कितना अजीज था कि जब शाम गरीबा की रात हुई थी ना, और मेरी आकाज़ादी ने पहरा देना शुरू किया था, एक मर्तबा जनाब फिजा आगे बढ़ी, देखकर कहती है ज़ैनब दोबारा लूटी जा रही हो, ज़ैनब फिर लूटी जा रही हो। वो देखो घोड़े सवार आ रहा है, वो घोड़े सवार आ रहा है। आज़ादारों सुनोगे जुमला, मेरी आकाज़ादी देखकर कहती हैं अम्मा फिजा जाकर घोड़े सवार को कह दो मैंने हुसैन के यतीमों को अभी सुलाया है, अभी हुसैन के यतीम आराम में है, घोड़े सवार हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर लूटना है तो फिर कल दिन को आ जाना, जो कुछ है वो ले जाना, जो कुछ है ले जाना। हाँ आज़ादारों, जनाबे फिजा आगे बढ़ी, बढ़कर कहती है घोड़े सवार रुक जा कि ज़ैनब ने हुसैन के यतीमों को अभी सुलाया है। आज़ादारों घोड़े सवार नहीं रुका, बीबी देखकर कहती है ज़ैनब घोड़े सवार नहीं रुकता, घोड़े सवार मुसलसल बढ़ रहा है। बीबी शियो खुद आगे बढ़ी, बढ़कर कहती है घोड़े सवार रुक जा, घोड़े सवार रुक जा। आज़ादारों जब घोड़े सवार नहीं रुका, बीबी देखकर कहती है घोड़े सवार तुझे पता नहीं मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ। घोड़े सवार रुका नहीं आज़ादारों, बीबी आगे बढ़ी, घोड़े सवार के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, हाथ डालकर अली के लहजे में बात की, बात करके कहती है घोड़े सवार तुझे पता नहीं मैं अली की बेटी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। आज़ादारों अली का नाम आया, यहाँ घोड़े सवार ने निकाब उलटकर कहा बेटे ज़ैनब पहचान तेरा बाबा अली आ गया हूँ। आज़ादारों ओ शियो, जब अली का नाम आया बीबी को पर्दा कितना अजीज था, क्या बाबा से मिली नहीं, घोड़े की लगाम को छोड़ा, उधर चल पड़ी जहां पे और बीबियां बैठी थी। आवाज देकर कहती है बीबियों किसी के पास जली हुई चादर हो तो दे दो, मेरा बाबा आ गया है, मेरे सर पे चादर भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह